दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि 2024 में आपको इंडिया में कौन से स्मार्टफोन ब्रांड का फोन लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यहां पर बात करने वाले हैं कि 2024 में अगर आप एक नया स्मार्टफोन लेने के लिए प्लान कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, तो आपको कौन से प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन लेना चाहिए। आज हम प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे। 2024 में कौन सा जो प्रोसेसर है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है, कौन से प्रोसेसर वाले फोन को आपको नहीं लेना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लेना। कुछ जो बेस्ट मोबाइल डील्स हैं उसका भी लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उसको भी जाकर के चेक करना मत भूलना। अगर बात किया जाए कि 2024 में कौन कौन से प्रोसेसर वाले फोन को आप ले सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट में भी कौन सा बेस्ट प्रोसेसर अवेलेबल है। तो अगर आप इंडिया में अभी देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अगर मैं एंड्रॉइड के स्मार्टफोन्स के बारे में बात करूं तो एंड्रॉइड में 3 काफी पॉपुलर प्रोसेसर हैं जो कि अभी इंडिया में लीड कर रहे हैं, और इन्हीं तीनों ब्रांड के जो प्रोसेसर हैं वो अलग अलग डिवाइसेस में हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले नंबर पे Qualcomm Snapdragon के प्रोसेसर हैं, उसके बाद में MediaTek है, और आपको यहां पर Exynos के भी प्रोसेसर जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर फटाफट से हम सबसे पहले बात करें Qualcomm Snapdragon के प्रोसेसर के बारे में, Qualcomm के जो प्रोसेसर है वो वाकई काफी ज्यादा अच्छे हैं, और इनफैक्ट अगर आप पास्ट से देखेंगे स्टार्टिंग से ही, तो Qualcomm जो है वो नंबर 1 पे रहा है। और Qualcomm को अभी अगर 4-5 साल पहले की बारे में बात करें तो Qualcomm के प्रोसेसर को कोई बीट नहीं कर पा रहा था। इनफैक्ट Qualcomm के जो प्रोसेसर है वो थोड़े से महंगे तो हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेसर है इनमें जो परफॉर्मेंस वगैरह सारी चीजें हैं वो काफी अच्छी आपको देखने को मिलती हैं, और Qualcomm के प्रोसेसर अभी भी आपको देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप 10,000-15,000 के भी फोन में देखेंगे तो Qualcomm का जो प्रोसेसर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। Qualcomm ने अभी हाल ही में उनके Qualcomm Snapdragon 6 सीरीज के प्रोसेसर को लॉन्च किया, जिसमें Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 6 Gen 2, 6 Gen 3 ऐसे करके प्रोसेसर लॉन्च हो रहे हैं। तो ये जो प्रोसेसर Qualcomm ने लॉन्च किया इस सीरीज को, वो आपको मिड रेंज सीरीज के स्मार्टफोन्स को बेसिकली कवर करने के लिए लॉन्च किया। और अभी आप देखेंगे इंडिया में ज्यादातर जो स्मार्टफोन ब्रांड है, जैसे कि Redmi हो गया, Realme हो गया, Vivo हो गया, साथ ही साथ Oppo के भी कुछ स्मार्टफोन्स को आप देखेंगे जो कि 15 से 20 के बीच में लॉन्च हो रहे हैं। उनमें आपको मेनली जो प्रोसेसर है वो यहां पर Qualcomm का ही देखने को मिल रहा है, Qualcomm Snapdragon 6 जनरेशन का। तो Qualcomm के प्रोसेसर काफी ज्यादा अच्छे हैं, स्टार्टिंग से अभी भी अच्छे हैं। और अगर आप आगे वाले सेगमेंट में जाते जाएंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूं 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 रुपए वाले सेगमेंट में, तो वहां पर Qualcomm Snapdragon 8 सीरीज, 7 सीरीज के प्रोसेसर हमें देखने को मिलते हैं। और वो प्रोसेसर भी गेमिंग के लिहाज से, मल्टीटास्किंग के लिहाज से, परफॉर्मेंस वाइज, साथ ही साथ जो बैटरी का कंजम्पशन है उसको लेकर के काफी ज्यादा इफिशियंट है और आपको अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ में दूसरे नंबर पे जो प्रोसेसर ब्रांड है वो आता है MediaTek। यार देखो MediaTek ना, मतलब इनकी ग्रोथ काफी ज्यादा अच्छी हुई है इंडिया में। अगर मैं बात करूं पास्ट के बारे में, आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले, आपको याद होगा तो MediaTek जो था उसका उतना ज्यादा उसके उतने ज्यादा प्रोसेसर नहीं थे, और इनफैक्ट MediaTek के प्रोसेसर को कोई लेना भी पसंद नहीं कर रहा था। और आज से 4-5 साल पहले अगर आप देखेंगे तो MediaTek के ज्यादातर जो प्रोसेसर थे वो MediaTek P सीरीज के थे, जैसे कि MediaTek P22 हो गया, MediaTek A22 हो गया। इस टाइप के सीरीज के प्रोसेसर को MediaTek लॉन्च करता था, और टेक्नो, साथ ही साथ इन्फिनिक्स मेनली, और भी कोई कुछ जो स्मार्टफोन ब्रांड हैं जो कि 10,000 से नीचे की प्राइस पर अपने फोन को लॉन्च करते हैं। उस टाइम पे वो जो स्मार्टफोन ब्रांड है वो MediaTek P सीरीज के प्रोसेसर को यूज करते थे अपने फोन में। और बात क्या थी कि MediaTek P सीरीज के जो प्रोसेसर थे वो परफॉर्मेंस वाइज ठीक ठाक तो थे ही, लेकिन वो थोड़े सस्ते थे, तो इसलिए सस्ते स्मार्टफोन्स में उस टाइम पे MediaTek का जो प्रोसेसर है वो यूज होता था। लेकिन अगर आप अभी के हिसाब से देखेंगे तो सिनेरियो 100% चेंज हो गया, टोटली अपोजिट हो गया है। और उसके बाद में MediaTek ने क्या किया कि MediaTek उतना ज्यादा मतलब पावरफुल प्रोसेसर नहीं लॉन्च करता था। आज से 4 साल 5 साल पहले की मैं बात करूं, उसके बाद में इन्होंने MediaTek Helio सीरीज के प्रोसेसर को लॉन्च किया, जिसमें बेसिकली Helio G85, Helio G90, Helio G90T इस टाइप के प्रोसेसर आने लगे, जो कि
ऑब्वियसली 4G प्रोसेसर ही थे और उस टाइम पे फिर इनके प्रोसेसर को Realme ने यूज करना स्टार्ट कर दिया। Realme ने उनके 6 सीरीज के स्मार्टफोन में पहली बार Helio G90T मुझे याद है कि इन्होंने यूज किया था, ऐसे करके एक प्रोसेसर था। फिर Helio G95 आया जो कि Realme के 7 सीरीज के फोन में आया, Realme 7 Pro वगैरह में। तो वहां से जो MediaTek है वो मतलब थोड़ा थोड़ा पॉपुलर होना स्टार्ट हो गया और Helio G सीरीज के जो जितने भी प्रोसेसर MediaTek ने लॉन्च किया वो गेमिंग के लिहाज से लॉन्च किया और मल्टीटास्किंग के लिहाज से लॉन्च किया। और सबसे बड़ी बात थी कि Helio G सीरीज के प्रोसेसर इतने पावरफुल होने के बावजूद भी सस्ते थे। तो वहां से MediaTek के जो प्रोसेसर हैं वो 15 से 20 हजार वाले सेगमेंट के स्मार्टफोन्स में भी यूज होना स्टार्ट हो गए। और उसके बाद में जब 5G का क्रेज आया है तो MediaTek ने चीजों को देखते हुए अपनी MediaTek Dimensity सीरीज के प्रोसेसर को लॉन्च कर दिया। और Dimensity सीरीज में आप देखेंगे तो 5G जो है वो हमें तो ऑब्वियसली देखने को मिलता है। Dimensity सीरीज के जितने भी प्रोसेसर हैं वो ऑब्वियसली 5G हैं। और दूसरी चीज, इनमें परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है, बैटरी इफिशिएंट भी है। साथ ही साथ अगर आप गेमिंग करते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं तो वो चीजें भी आप कर पाएंगे। फोन में हैंग, लैग, हीटिंग इशू इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलता है MediaTek Dimensity सीरीज के लगभग ज्यादातर प्रोसेसर में। तो वहीं से इनकी जो पूरी की पूरी जर्नी है वो चेंज हो गई। और अभी अगर आप इस टाइम पे देखेंगे तो 10,000 के नीचे वाले फोन में भी MediaTek Dimensity सीरीज का प्रोसेसर अवेलेबल है, जैसे कि Dimensity 6100 हो गया, Dimensity 6100 प्लस हो गया। तो ये जो प्रोसेसर है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। और अभी आप देखेंगे तो Dimensity सीरीज का जो प्रोसेसर है वो हर बजट में अवेलेबल है, हर प्राइस पर अवेलेबल है। अगर आपको एक एंट्री लेवल फोन चाहिए, आपको एक मिड रेंज सीरीज का फोन चाहिए, आपको एक फ्लैगशिप टाइप का फोन चाहिए, तो उसमें भी MediaTek Dimensity सीरीज का प्रोसेसर अवेलेबल है। और Dimensity सीरीज के प्रोसेसर काफी अच्छे हैं, आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप 20,000 के ऊपर जा रहे हैं तो Dimensity 7300, 7200, 7300 अल्ट्रा इस टाइप के काफी सारे प्रोसेसर हैं। उसके ऊपर के भी बजट में प्रोसेसर अवेलेबल हैं। तो MediaTek ने टोटली गेम को चेंज कर दिया और MediaTek एक हाई कंपटीटर बन चुका है मार्केट में Qualcomm का, क्योंकि Qualcomm कहीं ना कहीं अब MediaTek Dimensity सीरीज के प्रोसेसर को टक्कर देने के लिए अपने प्रोसेसर को लॉन्च कर रहा है। और इसकी वजह से Qualcomm के प्रोसेसर जो है वो थोड़े सस्ते भी हुए हैं, जिसकी वजह से सस्ते स्मार्टफोन में भी हमें कभी कभी Qualcomm का काफी अच्छा प्रोसेसर जो है वो देखने को मिलता है। तो MediaTek के Dimensity सीरीज के जो प्रोसेसर है वो अभी इंडिया में मतलब काफी तहलका मचाए हुए हैं। और अगर आप किसी भी मेनली अगर मैं बात करूं 15 से 20 हजार रुपए वाले सेगमेंट में या फिर 10 से 20 हजार रुपए वाले सेगमेंट में, क्योंकि ज्यादातर जो कस्टमर है वो इसी बजट के हैं, वो 10 से 15 या फिर 20 वाले फोन को ही परचेस करते हैं या फिर 20 से 25 वाले फोन को परचेस करते हैं। तो इस सेगमेंट में अगर मैं अभी के बारे में बात करूं तो अभी के हिसाब से यार MediaTek नंबर 1 पे है। क्योंकि आप देखेंगे तो इस बजट में ज्यादातर जो स्मार्टफोन है वो अभी MediaTek Dimensity सीरीज के प्रोसेसर पे लॉन्च हो रहे हैं। तो Dimensity सीरीज के प्रोसेसर वाले फोन को अगर आप लेने के लिए प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि Qualcomm बुरा है, लेकिन Qualcomm भी काफी अच्छा है, Qualcomm के भी प्रोसेसर काफी अच्छे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो अभी Dimensity सीरीज के प्रोसेसर की है। बात यह है कि परफॉर्मेंस भी ज्यादा अच्छा प्रोवाइड कर रहा है अभी MediaTek और सस्ता भी है, तो इसलिए ज्यादातर स्मार्टफोन जो कंपनियां हैं वो MediaTek के प्रोसेसर को यूज कर रही हैं। इसके बाद में एक और प्रोसेसर आता है जिसका नाम है Exynos। आपने इसका नाम सुना होगा, ये बेसिकली सैमसंग का खुद का प्रोसेसर है। और सैमसंग हालांकि MediaTek के प्रोसेसर को भी यूज करता है, Qualcomm के भी प्रोसेसर को यूज करता है, लेकिन वो लोग अपने कुछ डिवाइसेस में अपने खुद के प्रोसेसर Exynos को भी यूज करते हैं। तो Exynos के प्रोसेसर बुरे नहीं हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि Qualcomm और MediaTek के जो 15 से 20 हजार रुपए वाले सेगमेंट में जो प्रोसेसर आता है, सेम उसी सेगमेंट में अगर हम Exynos को देखें, जैसे 10 से 15 या फिर 15 से 20 वाले सेगमेंट में अगर आप Exynos के प्रोसेसर को देखेंगे तो वो परफॉर्मेंस नहीं प्रोवाइड कर पाता है Exynos हाई बजट में अगर आप जाएंगे तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप 10 से 15 या फिर 15 से 20 वाले सेगमेंट में ले रहे हैं तो मैं आपको उसमें से पहले नंबर पे MediaTek Dimensity सीरीज के प्रोसेसर को रिकमेंड करूंगा। उसके बाद में आप यहां पर Qualcomm Snapdragon सीरीज के प्रोसेसर को भी ले सकते हैं। लास्ट में आपको सैमसंग का ही फोन लेना है
तो आप Exynos सीरीज के कुछ प्रोसेसर को ले सकते हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन यार मैं आपको कहूंगा कि 10 से 15 वाले सेगमेंट में तो Exynos के प्रोसेसर को मत लेना, फोन बहुत हैंग होता है और लैग भी होता है, हीटिंग इशू वगैरह भी देखने को मिलता है, रुक भी जाता है कभी कभी। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है सैमसंग के फोन से, फिर मैं आपको बता रहा हूं Exynos के प्रोसेसर के साथ में ही। तो Exynos को अभी मतलब सैमसंग को कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है Exynos के प्रोसेसर को लेकर के। और Exynos के जो प्रोसेसर 10 से 15 के बीच में आते हैं उसमें तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इसलिए आप देखेंगे तो सैमसंग भी अपने 10 से 15 वाले सेगमेंट में Dimensity सीरीज के प्रोसेसर को यूज करना स्टार्ट कर चुका है। अभी हाल ही में उन्होंने एक फोन लॉन्च किया था जिसमें Dimensity 6100 था, 6100 प्लस था। तो ये भी कहीं ना कहीं जान रहे हैं कि इनका प्रोसेसर उस लेवल की परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप अभी देखेंगे तो मैं आपको 2 प्रोसेसर रिकमेंड करूंगा। अगर आप 15 से 20 या फिर 20 से 25 वाले सेगमेंट में जा रहे हैं तो सबसे पहले आप यहां पर MediaTek Dimensity सीरीज के प्रोसेसर को देख सकते हैं। उसके बाद में आप Qualcomm सीरीज के भी प्रोसेसर को देख सकते हैं। ये 2 जो प्रोसेसर ब्रांड है वो काफी ज्यादा बेस्ट हैं। और अगर आप 25 से 30 वाले सेगमेंट में देखेंगे तो वहां पर आप तीनों को प्रेफर कर सकते हैं, MediaTek, Qualcomm, Exynos। तो ये चीजें हैं। तो ये कुछ कंप्लीट डिटेल है प्रोसेसर के बारे में। अगर आप 2024 या फिर 2025 में भी फोन को ले रहे हैं तो यही सिनेरियो चलने वाला है। आपका क्या ओपिनियन है, आपके हिसाब से कौन सा प्रोसेसर काफी ज्यादा अच्छा है अभी? हमें जरूर से अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। फिलहाल दोस्तों उस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लेना।